जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पितृ खुश होने के क्या संकेत मिलते हैं? पितृ रुष्ट होने पर तो वीडियो बनी हुई है। अगर पितृ प्रसन्न है तो हमें किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं और उनकी खुशी हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हम ये स्वयं समझते हैं कि वाक्य में हमारे पितृ जो है खुश है। अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों के प्रति जो भी दान, जो भी कार्य करते हैं, उनके निर्मित जो करते हैं, क्या वो उन तक लग रहा है? क्या वाकई में वो उन्हें स्वीकार हो रहा है या कोई प्रेत उस चीज का आकर भक्षण कर जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो कभी अपने तक नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर 1 रुपया आपके पास है और 1 रुपया मेरे पास है, मैंने आपको दिया तो मेरे पास कुछ नहीं, आपने मुझे दिया तो मेरे पास, आपके पास भी कुछ नहीं। अगर ज्ञान की बात एक मेरे पास है और एक आपके पास है, अगर हम उसको अदल और बदल कर लेंगे तो दो ज्ञान की बातें सभी के पास हो जाएंगी। इसी प्रकार से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अधिक से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग कई बार कुछ गलत समझ लेते हैं उन तक ये जानकारी जानी बहुत जरूरी है। देखिए, हम अपने पितरों के प्रति कुछ भी करते हैं, उनके नाम का अंदाना निकालते हैं, उनके नाम की क्रिया करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, कुछ भी कार्य हमने किया है, अब वो उन तक लगा है या नहीं, इसका संकेत आपको स्वयं महसूस हो जाता है। जब कभी भी हम अपने पितरों के लिए तर्पण या दान, पुण्य कुछ भी अर्जित करते हैं तो आपको ऐसे संकेत मिलेंगे, मान लो उसको करने के बाद आपको खुशी महसूस हो, आपको ऐसे लगे जैसे कि आपकी आत्मा संतुष्ट हुई है। अगर इस प्रकार का जो व्यक्ति इस प्रकार के निर्मित करता है, कार्य करता है, अगर आपको इस प्रकार के संकेत होते हैं कि आपको अच्छा लगा है, अब आपको संतुष्टि सी महसूस है कि वाक्य में मैंने कुछ किया है और वो वाक्य में मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे पितर वो चीज उन्होंने ये स्वीकार की है, तो 101% ये सच्चे संकेत है। क्योंकि पितर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमारे साथ जरूर होते हैं। और जैसे कि पितृपक्ष में ये 16 तिथियों पर वो धरती पर ही आते हैं, हमारे घर में आते हैं, हम उनका आदर और भाव करते हैं। इस वक्त हम पितृदेव की पूजा करते हैं, अपने पितरों को मनाने का प्रयास करते हैं, उनके नाम की माला का जाप करते हैं, निर्मित माला का जाप करते हैं, कंटिन्यू माला का जाप करते हैं, दान करते हैं, उनके नाम के श्राद्ध करते हैं। और उन श्राद्धों तक अगर वो उनके तक पहुंचते हैं तो हमें वो संकेत भी देते हैं। अभी जैसे पितृपक्ष से पहले आपके कुछ बहुत सारे कार्य जो थे अटके हुए थे, अचानक ही पितृपक्ष में आपके कार्य वो सफल हो गए और वाकई में आपको उसका रिजल्ट आया पितृपक्ष के बाद, तो समझ लेना आपके पितरों पर जो आपने कार्य किया है, जो भी कुछ के निर्मित निकाला है, वो उन तक स्वीकार हुआ है। फिर होता है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से पहले आपके पितर आपको नंगे धरंगे या कुछ भी प्रकार या वस्त्र के या गलत क्रिया करते हुए या कुछ भी, या जंजाल रूप में या कोई बंधे हुए या कांटों में फंसे हुए या झाड़ियों में फंसे हुए दिखाई देते थे। तो अब वो पितर आपको इस रूप में नहीं दिखाई देते। आपको अब जो पितर जो है भगवा वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं, सफेद वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश में रोती ज्योति जैसे बहुत बड़ा प्रकाश की किरण सी दिखाई दे रही है। तो अगर इस प्रकार के स्वप्न आपको आ रहे हैं तो आपने जो भी अपने पितरों के निर्मित किया है वो पूर्ण हुआ है। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो चीज दिखाई नहीं देती, एक आदर और भाव होता है उस शक्ति के प्रति। जिस प्रकार से परमात्मा की शक्ति, निराकार रूप की शक्ति हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो घर कण कण में वास करती है, इसी प्रकार से पितरों की, जैसे माता पिता अगर आपके धरती पर थे तब भी वो आपसे पूर्णतः स्नेह करते थे और पूर्णतः आपसे प्रेम करते थे, तो मरण उपरांत भी वो आपसे नफरत नहीं कर सकते। वो भी कहीं ना कहीं उनको भी एक आस होती है, वो कोई खाने के भूखे नहीं है। सिर्फ आप वो आत्मा की शांति जो होती है ना, अपने परिवार के ऊपर कृपा, भाई हाँ भी हमें याद करता है, हमारे आशीर्वाद है। मरण उपरांत भी उस दिव्य आत्मा ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुण्य को अर्जित किया है। और ये जो पितृ कहते हैं कि जो कोई जिंदा चंद्रा होता है वो मर के भी चंद्रा होता है, जो जिंदा तंग करते हैं वो मरने के बाद भी तंग करते हैं। ऐसी दिव्य पुण्य आत्मा हमें आशीर्वाद देने के लिए आती है। हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हमने उनके प्रति कुछ किया है तो कल को अगर हमारा भी ध्येय छूटती है तो हमारे प्रति भी कोई ना कोई दान पुण्य या कुछ भी शास्त्रों के अनुसार करने का विधि विधान करेंगे। अभी एक केस ऐसा मैंने सुनने को मिला, एक व्यक्ति था,
मैं नोएडा शहर की कहानी है। वहाँ पर उसने अपने लड़का, उसका सिंगापुर था, तो सिंगापुर था तो डेड बॉडी जो थी वो मतलब उसका पिता एक्सपायर हो गया, तो उसका एक लड़का ही था बस, और वो सिंगापुर में रहता था। वो इतनी बड़ी कोठी का मालिक था बाप, और वहाँ पर वो डेड बॉडी जो है कम से कम चूहे कुतर गए उस डेड बॉडी को। तो लड़के को बुलाया तो लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास इतना आने का समय नहीं है कि मैं अपने पिता का दाह संस्कार करूं, आप स्वयं कर दीजिए, जो खर्चा होगा मुझे बता दीजिए। अब आप सोच के देखो, ऐसी कमाई का क्या अर्जन किया, क्या कमाया ऐसा कि जो पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाकर विदेश में भेज दिया, लेकिन उसका कर्म कांड करने के लिए भी लड़के के पास आने का समय नहीं है। तो ऐसे संस्कार बेकार है, ऐसे संस्कारों का कोई योगदान नहीं है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसे संस्कार मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। विद्या तो उसे मिले मिले, क्योंकि विद्या समाज में हर प्रकार के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए, लेकिन संस्कार आपकी पीढ़ी से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए, आपके माँ बाप से जुड़े हुए, आपके देवी देवताओं से जुड़े हुए, जब वो संस्कार उस बच्चे में नहीं होंगे तो वो पितरों को बल नहीं दे पाएगा, पितरों को खुश नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि उन कैसे व्यक्तियों के पितर जो है विचरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उन्हें कोई ना तो दान मिलता है ना कोई पुण्य मिलता है, क्योंकि उन्होंने पुण्य अर्जित ही नहीं किया। तो अगर वो अपने निर्मित कुछ भी करके जाते हैं, अपने हाथ से जो दिया है वो तो है, लेकिन मरने के बाद उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमें क्या है, ये करना चाहिए। अगर ये कार्य बहुत जरूरी है। अब आपको जो भी जितने भी मंगल कार्य हैं पितृ पक्ष में आपके सफल हो गए हैं, पितृपक्ष में आपके कार्य बनने लग गए हैं। मान लीजिए अब पितृ अगर आपके खुश हैं तो पितृ के बाद अगर विवाह के कार्यों में अगर रुकावट आ रही थी तो विवाह के कार्य भी आपके शुभ होने लग गए। आपका विवाह जो है पितृपक्ष के बाद पूर्ण होने लग गया है, या 3 महीने या 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपका कार्य बन गया है। तो ये पितृ खुश होने के संकेत 100% है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हुए हैं, जो पूजा निर्मित रूप से आपने उनके प्रति करी है वो स्वीकार हो रही है। अगर ऐसे संकेत हमें आते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए पितृ पक्ष में, और उनका धन्यवाद करना चाहिए आपको कि आपने हमारे ऊपर दया दृष्टि दिखाई। हे पितृदेव महाराज, हम आपको नमन करते हैं सपरिवार, आप इस प्रकार का कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। अब अगर आपको दिखता है कि आपके पितृ जो है, मान लीजिए पितृ पक्ष के अंदर जो है किसी की नौकरी लग गई है, इंटरव्यू आ रहा है, कुछ भी कार्य बन रहे हैं, ये पितृ के प्रसन्न होने के ही संकेत होते हैं कि पितृ जो है आपसे प्रसन्न हो गए हैं, आपके दिए हुए कार्य से उन तक जो है कार्य बन रहा है। अगर पितृ पक्ष के दौरान आपको ये चीजें होती हैं, जैसे कि आपको कोई दैविक शक्ति दिखाई दे रही है, या कोई ऐसा दिखाई देता है कि आपको कोई मंदिरों की घंटियां बजती हुई दिखाई दे रही है, और आपके कोई घर का बुजुर्ग उस मंदिर में है, तो इसका मतलब आपके परिवार के ऊपर भी कोई कृपा है, कोई आशीर्वाद है कुल देवी का, कुल देवता का, या आप किसी भी देवी देवता की आराधना अगर आपके परिवार में चल रही थी तो वो आशीर्वाद आपका है। और तो इसका मतलब आपके पितृ आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं कि उस शक्ति की आराधना कर, तेरे घर के बेड़े पार हो जाएंगे, तेरे घर में कृपा बन जाएगी। तो हमारे पितृ हमारे हित में ही सारे संकेत देते हैं। अगर इस प्रकार के संकेत आपके साथ भी आ रहे हैं, आप पितृपक्ष के बाद अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहे हो, अच्छा राह खुल गया है, बेनिफिट्स आपको श्राद्ध पक्ष में पूरा हुआ है, ये पितृ आपके खुश हुए हैं आपसे, जो आपने उनके निर्मित किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।